हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज अपन नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो 8th क्लास का रैखिक एक एक चर वाले रैखिक समीकरण है। तो यहाँ पर अपन एक चर वाले जिनमें एक चर होगा वो क्या कहलाते हैं, अपने रैखिक चर समीकरण कहलाते हैं। एक चर वाले रैखिक चर समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपन पढ़ने वाले हैं आज के अपने क्वेश्चन। और मैं यहाँ से आपके लिए ले रहा हूँ प्रश्नावली 2.1 के जो भी सवाल आपके हैं वो मैं यहाँ से आपके लिए ले रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास अपनी जो बुक है उसी के आधार पर अपन चलने वाले हैं। अपनी जो 8th क्लास की बुक है इसी के आधार पर अपन सारे सवाल, जो नई बुक है 2023 की, उसी से अपन सारे सवाल करने वाले हैं। तो आज के अपने सवाल है प्रश्नावली 2.1 की। कह रहा है निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो पहला सवाल आज आपका यहाँ से है, समीकरण 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। इस समीकरण का आपको पहले मान निकालना है, उसके बाद इसके जांच करनी है। तो देखो, जब आपके पास ऐसी कोई एक चर वाली रैखिक समीकरण आपके पास आती है तो यहां से इसका क्या करेंगे, पहले पक्षांतरण करेंगे। क्योंकि एक चर वाली राशि है, जैसे मान लो यहाँ पर x वाली राशि है, उसको अपन एक तरफ लेके आएंगे। और जो अचर राशि है, अचर का मतलब जो जिसका मान फिक्स होता है, जिसका मान निश्चित होता है, वो अपनी अचर राशि कहलाती है। और जिसका मान निश्चित नहीं होता है वो अपनी चर राशियां कहलाती है। और इसमें कोई से भी अल्फाबेट के वर्ण अपने यहाँ पर लेते हैं। तो यहां से देखें कि इसका सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण करेंगे तो यहां से आपके पास हो जाएगा 3x। और जब ये 2x इधर है तो इस बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये माइनस के 2x हो जाएंगे और बराबर 18। अब इधर कितना बच गया अपने पास, 18। लेकिन अब देखेंगे कि 3x और 2x, तो x नहीं घटता है, संख्याएं घटाई जाती है। क्या घटाएंगे, संख्याएं। तो यहाँ 3x में से 2 जाएंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 1x बराबर क्या बचा, 18। मतलब अपन कह सकते हैं कि x बराबर कितना आंसर हुआ आपका, 18 आंसर आपका हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर इसकी जांच कैसे करें, तो इसकी जांच करेंगे, क्या करें, इसकी जांच करेंगे कि यहाँ पर क्या जो आंसर आया 18 वो सही है या नहीं है। तो अपने पास समीकरण दे रखी है 3x बराबर 2x प्लस 18। और यहाँ पर आपको x बराबर 18 रखने पर क्या करेंगे, x बराबर 18 रखने पर, तो जब यहाँ x बराबर 18 रखेंगे तो जो दोनों पद दायां पक्ष और बायां पक्ष क्या हो जाएगा, अपने पास बराबर हो जाएगा। ये बायां पक्ष होता है और ये दायां पक्ष होता है। तो यहां पर अपन ने रखा कि 3 कोष्टक में अपन 18, क्योंकि x का मान 18 रखने हैं, 2 कोष्टक 18 और प्लस 18। यहां पर 18 को 3 से गुणा करो, 18 3 54, कितना आ गया 54 बराबर 18 दूना 36 प्लस 18 और यहाँ पर आ गया 54 बराबर 36 18 जोड़ेंगे तो 54। क्या यहाँ पर दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ गया, क्या दायां पक्ष। तो यहां पर ये सिद्ध हुआ कि x का मान जो 18 आया वो बिल्कुल यहाँ पर सही है, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष यहाँ पर आता है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण का। इसके बाद बात करते हैं इसी प्रश्नावली का दूसरा सवाल। यहां पर अपन बात करते हैं दूसरा सवाल। इसने दे रखा है 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। यहां से आपको मान निकालना है t का। किसका मान निकालेंगे, यहां से आप t का मान निकालेंगे कि t का मान यहां से क्या आने वाला है। तो देखिए मित्रों, यहां से आप वही प्रक्रिया अपनाएंगे। देखो, इसी क्वेश्चन को आप उसी के आधार पर देखेंगे। पक्षांतरण करने पर पहले क्या करेंगे आप, पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण करेंगे तो देखो आपके पास 5t पहले है, लेकिन इधर भी t का है, बराबर के इधर भी क्या है 3t है। इस 3t को अपन इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का है, इधर आते किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहां पर हो जाएगा माइनस 3t बराबर, अब ये माइनस के 3 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 3 और माइनस के 5। तो इधर ही थे, इसको चेंज करना ही नहीं। मतलब इस माइनस के 3 को इधर लेके गए और प्लस के 3t को इधर लेके आए तो चिन्ह क्या होंगे, परिवर्तन हो जाएंगे। प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। अब यहां पर इसको सोल्व करेंगे तो 5 में से 3 गए तो यहां बचेंगे 2t। क्या इतने 2t बराबर, यहां माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस का बड़ा है तो माइनस के 2। अब यहां पर आपको t का मान निकालना है तो -2/2,
तो t बराबर यहाँ आएगा माइनस का 1, क्योंकि 2 का भाग अपन 2 में देंगे तो यहाँ माइनस का 1 आएगा, क्योंकि 2 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और माइनस ऐसे कैसे ही आएगा। इसी प्रकार इसकी भी आपको क्या करनी है, जांच करनी है। इसकी भी क्या करेंगे आप, जांच करेंगे। और जांच करने के लिए आपको पहले वही समीकरण पूरी लिखनी है, 3t माइनस 5। यहां पर t का मान आपको यहां पर रखना है, t बराबर माइनस 1 रखने पर, जब t बराबर -1 रखूंगा तो मेरे पास आएगा 5 इंटू 1 माइनस के 1 और -3 बराबर 3 इंटू -1 माइनस 5। इसको मैं गुणा करूंगा तो -5 बराबर और -3 और -5, तो ये हो जाएंगे माइनस, देखो चिन्ह माइनस का आएगा लेकिन संख्या ही जुड़ेगी, -8 बराबर -8। तो यहाँ पर भी आपके पास दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, तो यहाँ पर भी सिद्ध होता है कि ये t का मान जो यहाँ पर आया है -1, ये बिल्कुल क्या है, सही है। तो आप देख लीजिए आंसर और कोशिश कीजिए, आपको जो भी समस्या आ जाए आप पूछ सकते हैं दोबारा, फिर किसी प्रकार की कोई समस्या आए आपको तो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इसी प्रकार के क्वेश्चन है सारे, क्योंकि अपन ने 2.1 प्रश्नावली जो ली है उसी के आधार पर अपन बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 5x + 9 बराबर 5 + 3x। यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे कि वही तरीका, क्योंकि x वालों को एक तरफ करना है और जो अचर राशियां हैं उनको एक तरफ करना है, तो यहाँ पर आप पहले क्या करेंगे, वही पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण करने पर तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 5x, और जब 3x को आप इधर लेके आएंगे तो ये -3x हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये -3x, और इधर आपके पास 5 है और ये +9 है तो -9 हो जाएंगे। यहाँ पर देखो 5 में 3 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2x, और के बड़ा है तो -4 हो जाएंगे। तो यहाँ x बराबर -4/2, 2 का भाग देंगे 4 में तो माइनस तो आएगा, और कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो x बराबर कितना आया, 2। और इसी आधार पर आपको यहाँ से क्या करनी है, जांच करनी है। क्या करनी है, जांच में क्या देखना है, यहाँ पर आप कोशिश करेंगे, खुद हल करेंगे कि जहां जहां पर ये x आ रहा है, देखो ये समीकरण आपकी जो रहेगी 5x + 9 बराबर 5 + 3x, जहां जहां पे x आ रहा है इस x की जगह क्या रखना है, आपको -2 रखना है, और क्वेश्चन को इसी आधार पर आपको हल करना है। ठीक है, तो ये था अपना तीसरा क्वेश्चन। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4, यहां से क्वेश्चन नंबर 4 अपन ले रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, आप सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से सोल्व करें और समझ के सोल्व करें। 4z + 3 = 6 + 2z, यहां से आपको z का मान मिलेगा और उसी के आधार पर आपको फिर जांच करनी है बाद में। तो वही क्या करेंगे, पहले पक्षांतरण करेंगे। क्या करेंगे, पक्षांतरण करने पर, ठीक है, वही लैंग्वेज यहां पर लिखनी है। अब उसके बाद 4z, अब इधर प्लस है तो क्या हो जाएगा, -2z = 6, और ये प्लस है तो -3, और यहाँ 4z में से 2z जाएगा तो यहाँ पर 2z बचेगा = 3। अब यहाँ z बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। तो यहाँ आप कहेंगे कि z की वैल्यू कितनी आई है, 3/2। कितनी मान आया है, 3/2। और यहाँ पर आप जांच करेंगे, जब जांच करेंगे इसकी, तो यहाँ पर जहां पर z है वहां पर आप 3/2 लिखने वाले हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट, z बराबर क्या रखना है मुझे, 3/2। तो ये 4 × 3/2 + 3 बराबर 6 + 2 × 3/2। देखो मित्रों, 2 से 4 2 बार, तो 3 दूनी 6 + 3 बराबर। तो ये क्वेश्चन था अपना। उसके बाद वो जांच करनी है और उसके बाद अपना आंसर आ जाएगा 9 = 9। ठीक है, अब करते हैं यहां से ही अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 5, टोटल 10 क्वेश्चन है इसमें। पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पर 2x - 1 = 14 - x। यहाँ पर ये दे रखा है।
अब देखेंगे कि यहाँ पर से भी आपको वही आंसर निकालना है, उसी प्रकार से आपको सोल्व करना है। तो पहले सबसे पहले आपका वही तरीका रहेगा कि क्या करेंगे, पहले पक्षांतरण करने पर, उसके बाद 2x, ये माइनस का है, इधर आते प्लस x हो जाएगा, और ये 14 और इधर जाते किसका हो जाएगा +1, तो यहाँ हो जाएगा 3x = 15, और x का जो गुणांक है उसका क्या लगाएंगे अपन, भाग लगाएंगे। तो x = 15/3, तो कितनी बार कटेगा, 3 पंजे 15, x की वैल्यू कितनी आई 5। और यहाँ पर आप जब जांच करेंगे तो यहाँ जहां जहां पर x आ रहा है उसकी जगह क्या रख देंगे अपन, 5 रख देंगे, तो आपके पास दायां पक्ष और बायां पक्ष क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सारे क्वेश्चन आपको मैं सोल्व करा रहा हूं, आप अपनी तैयारी घर बैठे कर सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 8x + 4 = 3 cos x - 1 + 7, ये आपको दे रखा है। अब यहां से आपको इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, तो देखो सबसे पहले आपके यहाँ पर कोष्टक लगा हुआ है तो इसको हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि 8x + 4 बराबर, इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x, और यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो माइनस, और फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस के 3 और +7। अब इसका क्या करेंगे अपन, पक्षांतरण कर देंगे। क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे। पक्षांतरण करने पर तो अपने पास आएगा 8x, अब ये इधर से इधर आएगा तो माइनस के 3x, और इन सभी को इधर रहने दो, तो ये हो जाएगा 7 - 3 - 4, क्योंकि माइनस +4 है, उधर लेते हैं किसका होगा, माइनस का। तो यहाँ बचेगा अपने पास 5x = माइनस के 4 7 और 7 तो 0 हो जाएगा, तो 5x = 0, तो x बराबर भी क्या आएगा, 0। क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर x का मान क्या आएगा, 0। और जब यदि आप x का मान यहाँ पर 0 रखेंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा अपने पास, बिल्कुल सही मान आएगा 0। क्या मान आने वाला है, 0। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप जांच करना कि इसका आंसर क्या होने वाला है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है अपना 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है आपके, x = 4/5 x + 10, ये आपको दे रखा है। तो यहां से इसका मान कैसे अपन निकालें, तो इजीली अपन इसका मान निकाल लेते हैं। तो देखो कि इस 5 को तो अपन इधर लेके आएंगे तो ये तो हो जाएगा 5x बराबर, और इस 4 को अंदर गुणा करेंगे तो 4x प्लस, और 4 को 10 से करेंगे कितना जाएंगे, 40। अब इसका क्या करेंगे अपन, वही पक्षांतरण। क्या करेंगे, वही पक्षांतरण करने पर तो ये हो जाएगा 5x, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस के 4x, और बराबर कितना होगा, 10। यहां से बचेगा हमारे पास x बराबर कितना, 10, और x बराबर जब 10 आया तो अपने पास यदि यहाँ पर x का मान 10 रखेंगे तो ये अपने समीकरण क्या हो जाएगी, बिल्कुल संतुलित हो जाएगी। दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष यहाँ पर भी आ जाएगा। चाहो तो आप कर सकते हो जांच में, मैं बता देता हूं जांच। अपने पास समीकरण दे रखी है, ये ले लेता हूं मैं, 5x = 4/5 और x + 10 सोल्व करते हैं। तो यहाँ 10 आएगा, और इधर 4/5 आएगा, और यहाँ 10 + 10 आएगा। ठीक है, तो यहाँ 10 और ये हो जाएगा 20, और 20 को इससे करेंगे तो 80 आ जाएगा। चलो ये कर लेते हैं, 4/5 और इधर हो जाएगा 20, 5 से काटे 4 पंजे 20, 4 बार, और 4 चौक 16। पचास बराबर 4, और ये 10 + x 10 + 10, तो ये बराबर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पता लग गया कि बराबर नहीं आने वाला है 80, तो ये बराबर नहीं आएगा। मतलब यहाँ दायां पक्ष और बायां पक्ष क्या है, बराबर नहीं है। क्या है, दायां पक्ष और बायां पक्ष क्या है, यहाँ पर बराबर नहीं है। तो ये आपको यदि बराबर नहीं है तो आप यहाँ लिख देंगे कि डॉट कर देंगे कि दोनों क्या है, बराबर नहीं है। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष यहाँ क्या है, बराबर नहीं है, और जहां बराबर होगा वहां पर क्या लिख देंगे, बराबर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको ऐसे ही करना है, और उसी को मैं बता रहा हूं, और उसका दायां पक्ष बायां पक्ष अपन सोल्व करके बताएंगे आपको कि क्या बराबर आ रहा है। तो ये हो रहा है 2x/3
प्लस 1 बराबर 7x अपॉन 15 प्लस 3, यह आपको दे रखा है। अब यहाँ पर भी आपको वही x का मान पहले निकालना है। तो यहाँ पर आप चाहो तो पहले लघुत्तम ले लो, लघुत्तम लेके उसके बाद हल कर लो, या फिर पहले x वाले पद को एक तरफ ले लो और उसके बाद लघुत्तम लेके सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर अपन पहले यहाँ पर क्या करें, इसको सेपरेट कर रहे हैं, पक्षांतरण करें। तो 2x अपॉन 3 और माइनस 7x अपॉन 15 बराबर 3 माइनस 1, क्योंकि इधर जाते माइनस का हो जाएगा। अब इन दोनों का लघुत्तम लूंगा मैं, तो मेरे पास आएगा 15। 3 का 15 लघुत्तम कितना आएगा 15। 3 का भाग 15 में कितनी बार, 5 बार, और 5 दूनी 10, तो ये तो हो गया 10x। 3 का भाग 15 में दिया तो कितनी बार जाएगा 5 बार। 5 को 2 से गुणा किया कितना आया 10, और ये x बीच में क्या आएगा माइनस। 15 को 15 में भाग दिया तो एक बार, और 1 को 7 से गुणा करूंगा तो 7x, और बराबर यहाँ कितना आया 2। यहाँ इसको सोल्व करते हैं तो मेरे पास बचता है यहाँ पर 3x बटे 15 बराबर कितना आया 2। 3 से और काट देता हूँ, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, तो x बटे 5 बराबर क्या आएगा 2। तो यहाँ से x की वैल्यू 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, कितनी आएगी 10। ये 5 इससे क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा 10। अब ये x का मान यदि आप यहाँ रखेंगे, यदि मान बराबर आता है तो दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष हो जाएगा, और मान बराबर नहीं आता है तो दायां पक्ष और बायां पक्ष बीच में क्या आ जाएगा कि बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो अपन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, दो वाई प्लस 5 अपॉन 3 बराबर 26 अपॉन 3 माइनस वाई। यहाँ भी आपको वही तरीका लगाना है, बिल्कुल उसी प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से पक्षांतरण करेंगे तो 2y और इधर का आएगा तो प्लस y बराबर ये 26 बटा 3, और ये उधर जाते माइनस के 5 बटे 3। ये तो हो गया आपके पास 3y। और दोनों में जब आपके पास हर समान हो तो आप इन संख्याओं को डायरेक्ट जोड़ते हैं और घटाते हैं, तो आपके पास यहाँ डायरेक्ट नीचे 3 आ जाएगा। 26 माइनस 5 करेंगे तो आप ये 26 माइनस 5, तो ये हो गया 3y बराबर, और यहाँ आएगा 21 बटे 3, और यहाँ 3 से काट दो तो 7 बार, तो यहाँ 3y बराबर 7 आएगा, क्योंकि 7 या 21, तो y बराबर 7 बटे 3। ये आपका y का मान कितना आएगा यहाँ पर 7 बटे 3। तो ये अब ये मान आपको यहाँ पर रखना है और यहाँ पर रखना है। यदि दोनों का मान बराबर आ जाता है तो दायां पक्ष बराबर क्या हो जाएगा आपका बायां पक्ष, और नहीं होता है तो आपको बताना है कि दायां पक्ष और बायां पक्ष क्या है बराबर नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। थ्री एम बराबर 5m माइनस 8 अपॉन 5, ये आपको दिया हुआ है और बताना है कि यहाँ पर m का मान क्या होगा। आपको बताना है यहाँ पर कि जो आपको समीकरण दिया हुआ है इसमें m का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर इसका मान कैसे निकालें। वही पक्षांतरण करेंगे तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 3m माइनस 5m, क्योंकि इधर आते माइनस का हो गया, और माइनस बराबर माइनस के 8 बटे 5। अब यहाँ पर देखें तो ये माइनस के बचेंगे 2m, क्योंकि 5 में 3 जाएंगे, संख्या माइनस की बड़ी है, बराबर माइनस के 8 बटे 5। माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपको m बराबर 8 बटे 5, और ये 2 भी कहाँ आएगा नीचे, तो 2 से गुणा कर देते हैं, 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, तो m बराबर 4 बटे 5। तो आपके पास यहाँ m बराबर कितना आएगा, ये आएगा। और इसकी यदि अपन जांच करें तो मैं जांच करके यहाँ पर बता रहा हूँ क्या आने वाला है। तो देखो 3m बराबर 5m माइनस 8 बटे 5, तो मैं 3 गुणा 4 बटे 5 बराबर 5 इंटू 4 बटे 5 माइनस 8 बटे 5। यहाँ पर देखो 3 4 × 12, तो 12 बटे 5 बराबर 4 पंजे 20 और 20 बटे 5 माइनस 8 बटे 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, इधर लिख रहा हूँ दोनों का हर समान है तो अपन इसको लिख देते हैं पर, तो ये हो जाएगा अपने पास 12 बटे 5 बराबर 5 एलसीएम है, तो 20 माइनस क्या हो जाएगा 8,
तो 12/5 माइनस बराबर 12/5। क्या दोनों बराबर हैं? तो आप कहेंगे दोनों बराबर है, और जब दोनों बराबर होते हैं तो दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष से होता है, तो इसमें कोई समस्या आपको यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। तो ये थे अपने प्रश्नावली 2.1 क्वेश्चन, और इसी प्रकार अपन एक एक पॉइंट के सवाल अपन रोजाना की क्लास में लेते रहेंगे, और आप भी अपने साथ जुड़े रहिए। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको तभी फायदा होगा जब आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे बिना देखे, और इन क्वेश्चनों को आप एक बार करने के बाद में फिर एक बार बिना देखे करेंगे सभी क्वेश्चनों को, तो आपकी तैयारी बिल्कुल सिस्टम से हो जाएगी, आपके नंबर अच्छे आएंगे, पूरे 100 आउट ऑफ 100 आपके नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन बाहर किताब से बाहर नहीं जाते।